बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो जेई नीट और कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछता है, ठीक है, जेई नीट में बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसके कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, यानी कि दो बॉल है जिनको हमने एक धागे से लटका रखा है। फिर कह रहा है कि द स्ट्रिंग मेक एन एंगल विद ईच अदर, तो वो स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, जिसको मान लीजिए हम कुछ भी एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम 2 थीटा मान लेते हैं, तो ये हाफ कितना हो जाएगा हमारा, ये थीटा हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ओके। फिर कह रहा है कि सस्पेंडेड इन वाटर दी, अगर हम इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दें तो एंगल सेम रहता है, तो हवा एयर में थीटा एंगल है, तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तब भी एंगल सेम रहता है। तो वाटर की आपको डेंसिटी गिवन है, तो इस है ना, आपको डेंसिटी गिवन है, सॉरी, इस बॉल की वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1 होती है ग्राम पर सीसी में। तो हमें फाइंड करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, इस वाटर का, ओके, वाटर का हमें क्या फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हो सकता है कि आपको इन दोनों स्फेरिकल बॉडीज पे चार्ज पूछ ले, ठीक है, ये भी एक तरीका है, तो आप उसको क्यू मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल चार्ज है। सिंस ये स्टेशनरी कंडीशन पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी फोर्स लग रहा है, एयर में बात कर रहा हूँ मैं, केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में आपको पता है क्लास 11th में आपने पढ़ा है टेंशन लगता है, तो यहाँ पे टी लगेगा, तो ऊपर की ओर ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर को बन जाएगा बच्चों टी साइन थीटा, ठीक है। तो टी, अब दोनों ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इस पे ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो स्फेयर है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एफ, तो हम कह देते हैं केस 1 में एफ जो है वो टी साइन थीटा के बराबर है, और एम जी किसके बराबर है, वो टी कॉस थीटा के बराबर है। तो यानी कि हमारे पास एक वैल्यू आएगी एफ अपॉन एम जी इक्वल टू 10 थीटा आ जाएगा। तो इसको आप अपने पास रखिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता चार्ज निकालो, तो मैं एफ की वैल्यू रख देता इलेक्ट्रोस्टैटिक की, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस मैं एंगल से पता कर लेता, ठीक है। ये लेंथ मुझे अगर L पता होती है, एंगल थीटा है, तो मैं इसको फाइंड आउट कर लेता, ओके, ये पूरी डिस्टेंस को साइन या कॉस के टर्म में, और फिर मैं इसको सॉल्व कर लेता। तो एक तरीका तो ये है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो टेंशन को है उसके कंपोनेंट लेने हैं आपको, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक को बैलेंस करेगा। इसके बाद कुछ भी पूछे यू कैन डू। केस 2 में हमने इसको कहाँ पे डुबाया, वाटर में, तो तब भी ये एंगल सेम रह रहा है, यानी कि अब इस केस में भी जो फोर्स लग रहा है वो एफ डैश, तो टी साइन थीटा के बराबर तो है ही, ठीक है, यही सेम फिगर रहेगा। पर अब जब इसको पानी में डुबाएंगे तो दो फोर्स लगेंगे, एक तो नीचे को एम जी और ऊपर को अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है, तो नीचे को एम जी ऊपर को अपथ्रस्ट, तो ये किसके बराबर होगा, टी कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ से फिर से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब सॉल्व करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर से हमारे पास यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगा सर, वो एफ डैश अपॉन, ठीक है, अब मैं बताऊंगा एफ डैश क्या है, एफ डैश अपॉन दिस एम जी माइनस यू आ जाएगा अब थ्रस्ट। ओके, व्हाट इज एफ डैश, एफ डैश जो होता है वो फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये आपने पढ़ा है, जब भी किसी चार्ज को हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो हो जाता है एयर में फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अगर हम, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल अपॉन एम जी इक्वल टू एफ डैश की जगह एफ अपॉन के लिख देते हैं, और एम जी की जगह मैं लिख देता हूँ वी वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ओके, और सिग्मा इंटू जी माइनस वी रो इंटू जी, ऐसे बन गया हमारे पास, ठीक है। अगर कहीं से लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको आराम से देख लीजिए। एम की जगह क्या लिख सकते हैं, वी सिग्मा इंटू जी, मास ही तो है, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास के की जो वैल्यू आ जाएगी, ओके, वी गॉट अ वैल्यू ऑफ के, वो आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें के फाइंड करना है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा सिग्मा यहाँ से मिलेगा ना, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन दिस इज सिग्मा, सिग्मा माइनस रो, ओके। अब आपको क्वेश्चन में सिग्मा पता है, सिग्मा कितना है 1.5 है, ओके,
सिग्मा यू नो, और ये कितना है 1.5 माइनस 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट गया, तो 5 3 जा 15, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। और के जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मटेरियल का वो कितना आ गया हमारे पास 3। तो बहुत इजीली अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं कहूँगा हर बच्चे को ये सीखना चाहिए। तो फॉलो करिए, ठीक है। मैं आपको डेली एक एक क्वेश्चन जो बहुत ही कंसेप्चुअल होगा, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट निकलेंगे, ठीक है, वो यूनिट वाइज कराऊंगा, ठीक है। अभी मैंने 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पकड़ा है, तो उसमें जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे अब आप देखोगे ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिलेंगे, तो मैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड होंगे आपके एग्जाम्स में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।